कॉलर है हमारे साथ इंदौर से। स्माइल जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ बताएं सर। मैडम, ये लेटिन साफ नहीं आती है और पेट में गड़बड़ रहती है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 65। और ये परेशानी कब से है? ये पिछले साल मेरी बाईपास हुई थी। अच्छा, ठीक है। ठीक। हाँ देखिए, बहुत ख्याल रखा करिए अपना। जिनका भी बाईपास हो उन्हें अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, और आप ही अपना ख्याल रख सकते हैं सबसे ज़्यादा। बहुत अपना ख्याल रखिए। और सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, 3 चीज़ें ये, और 3 और बता रहा हूँ, लिख लीजिए आप। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना। एक बार और बोलता हूँ। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें लेकर 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बनाकर रख लें। और एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून ये नकली मिलता है, असली लेना है आपको। 2 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में डालें, और इस पानी से 1 चम्मच ये 6 चीज़ों का पाउडर खा लें। खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी, और दिन में 2 बार खाना है। तो ये पेट के साथ आपको दिल का बड़ा ख्याल रखेगा। बाईपास सर्जरी आपकी हुई है, और जिसकी भी बाईपास सर्जरी होती है उसकी फिर से सर्जरी की नौबत आती है, और फिर से सर्जरी की नौबत आती है, क्योंकि वो ब्लॉकेज फिर हो जाते हैं। तो अगर ये नुस्खा आप लेंगे तो आपको दोबारा बाईपास सर्जरी की नौबत नहीं आनी चाहिए। हरियाणा से हैं सतीश जी, स्वागत है आपका। सतीश जी। हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार सर। मैम। मेरे ना एक्चुअली 2 साल से ना एलर्जी है। एलर्जी? कैसी एलर्जी? हाँ जी, एलर्जी है मैम। जैसे ना धूल मिट्टी से, मतलब वैसे भी लगा लो आप, बिना धूल मिट्टी के छींक वगैरह चलते हैं, और नाक से बहुत ज्यादा पानी बहता है। 2 साल से एलर्जी है। और 4 महीने पहले TNS का ऑपरेशन हुआ था मैम। एलर्जी है अब भी बहुत ज्यादा। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है मैम 27 साल। काम क्या करते हैं आप? काम मैम मैं जॉब करता हूँ। चलिए ठीक है जी। हाँ जी। और देखिए, डस्ट एलर्जी भी अजीब चीज़ है। आदमी की ज़िंदगी के साथ ऐसे जुड़ जाती है, फिर उससे हटने का नाम नहीं लेती। और अगर हम ये समझ लें कि ये हमें क्यों होती है और किस चीज़ का इलाज करना चाहिए ताकि ये एलर्जी ख़त्म हो जाए, डस्ट एलर्जी हो या छींकें आती हो, पानी नाक से जाता हो, खांसी रहती हो, बलगम हो, ये सारी एलर्जी वाली ही चीज़ें हैं। तो एक तो यूँ समझ लें कि एक नुस्खा लिखना है आपको, और वो उसी तरह खाना है जिस तरह मैंने बताया। और खट्टी और ठंडी चीज़ें 5-6 महीने के लिए छोड़ दें। नींबू, आम का अचार, ये सब चीज़ें 5-6 महीने के लिए छोड़ दें। और मैं अक्सर कहता हूँ कि लिसोड़ा 100 ग्राम, लिसोड़ा 100 ग्राम, और उन्नाब 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम। लिसोड़ा 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम। इसको आप 100 ग्राम लें, उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं। पीपला मूल जिसे कहते हैं, हमारे किचन में होती है। तो इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाया करें, निहार मुँह जिसे कहते हैं, गर्म पानी या चाय से, और 1 चम्मच रात को सोते समय खाने से
आपको 6-7 महीने इलाज करना होगा, आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगली कॉलर है विद्या जी, स्वागत है आपका। मेरे घुटनों में दर्द है और पैर की हड्डी में। कब से दर्द है ये 4-5 साल हो गए, 5-6 साल। आपने हकीम साहब का कोई नुस्खा अपनाया है? ये गोंसिया और कैप्सूल मैम आराम चल रहे हैं। आराम नहीं मिला? कुछ फ़ायदा है आपको? और कितने दिन इस्तेमाल किया है? विद्या जी टीवी सुन रही हैं आप? टीवी मत सुनिए। आपको कुछ फ़ायदा है? ठीक है जी, आराम है। आराम है। अच्छा देखिए, ये गोंसिया है, एस केयर कैप्सूल है, आर केयर कैप्सूल है, इनसे फ़ायदा होता है, किसी को जल्दी किसी को देर में। अभी आप जल्दी खा रहे हैं, ये दवा बहुत दिन नहीं हुए हैं, 3-4 महीने इस्तेमाल करें। और वही जो एहतियात मैं बताता हूँ वो भी ज़रूरी है। एक तो ये कि वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय इस्तेमाल करें, और ये जो काम है ना झाड़ू पोंछे वाला काम, ये कुछ दिन के लिए किसी और से कराइए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी पुष्पा जी बताएं। मैम प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। हेलो? जी हाँ मैम। हेलो मैम आपकी आवाज आ रही है, आप टीवी का वॉल्यूम तो कम कीजिए। अच्छा वॉल्यूम कम है मैम, मेरा 0 पे है। चलिए ठीक है, सवाल कर लीजिए। हाँ मैम, मतलब एक लड़का है 14-15 साल का है, ठीक है उसके बॉडी पर थोड़ा सफेद दाग हो गया है, ठीक है मैम जी। इसके लिए उपाय चाहिए। कितना उम्र बताई बच्चे की? 14 साल। ठीक 14 साल है। ठीक है, गौर से सुनिए, नुस्खा गौर से सुनिए। देखिए, एक चीज़ आती है दवा जिसको हम कहते हैं बाबची। एक दवा आती है जिसका नाम है बाबची। बाबची लीजिए 100 ग्राम, बाबची 100 ग्राम। अलसी आप जानती होंगी, अलसी 100 ग्राम, और धनिया 100 ग्राम। बाबची, अलसी और धनिया 100 ग्राम लें, और 100 ग्राम लें सफ़ेद गोंद मोरिंगा। ये नकली भी आता है, याद रखना, ये असली लेना, सफ़ेद गोंद मोरिंगा। इनको पाउडर बना लें और 1-1 ग्राम सुबह शाम, बड़े 1 ग्राम होता है तकरीबन इतना, बड़े कैप्सूल की बराबर। 1-1 ग्राम कहीं से आप अंदाज़ा कर लेना। 1-1 ग्राम 2 बार दिन में बच्चे को पानी के साथ खिलाइए। मुझे उम्मीद है कि बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन काफ़ी वक्त लगता है, 1 साल भी लग सकता है। जी। कॉलर हैं राम जी पंजाब से, स्वागत है आपका। राम जी। जी बताएं मैम। हकीम साहब से बात करनी मैंने। जी आपका बहुत स्वागत, मैं बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है राम जी। जय हिंद महाराज जी, जय हिंद। बहुत 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 मेरे को खुशी हुई कि मैं जय हिंद, जय सालों हिंद, से स्वागत है आपका। कितने सालों से मैं अपने आप को बात करनी चाहती थी, लेकिन आज मेरी बात आपसे हुई। राम दुलारी मुझे हकीम साहब भैया इतना मतलब अपना है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं बहुत कई साल से जी बात करनी चाहती थी। बताइए बताइए, आज जो चाहे कह दीजिए। मेरे ना पाँव को 4-5 साल से ना चोट लगी थी। गाय ने ऐसे पैर रख दिया था, तो पहले तो पैर सुन्न हो गया था। तो मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाती, कोई भी दवाई नहीं खाती, मैं कोई गोली कोई कुछ नहीं खाती।
मैं तो देसी अपनी चीजा खांदी ते मेरा ना जड़ा पंजा ना पैर दा वो नहीं अदा चक हुंदा उपर नो तां बाकी का मेरा पैर मैं फिरदी तुरदी है सब कुछ हैगा तां कोई ऐसी गल नहीं है कि मैं अपनी देसी चीजा ही अपने नुस्खे थोड़े नुस्खे जड़े तुसी दसदे ना टीवी पर ये भी मैं लिखदी है और ये भी मैं अपने इस गल दा करदी है तां मैं बात करना चाहती थी मेरे आज बहुत अच्छे भाग्य है कि मेरे को आपसे आके बात हुई जी इतनी खुशी है मेरे को कि मैं क्या बताऊं आपको। आपने गौनसिया लिया? जी मैंने तो कोई दवाई भी नहीं ली। मैंने किया भी मैं हकीम साहब से बात करूंगी तभी मैं दवाई लूंगी, ऐसे नहीं मैं लेनी कोई भी दवाई। मैं वैसे ही एक देसी जो होते ना डॉक्टर उनकी ही दवाई खाती हूँ, बाकी कोई दवाई नहीं खाती। अपने घर में जैसे कि आपने बताया कि जैसे पिपला मूल या छोटी इलायची मग या मिठी सौंफ या इदां दी चीजां मैं खांदी रहंदी जी। उम्र कितनी है आपकी? कर दी, बाकी मैं अंग्रेजी दवा कोई नहीं खांदी। अच्छा उम्र बता दीजिए। हाँ जी उम्र बता दीजिए। उम्र मेरी 78 साल है। ठीक है, वही बड़ी खुशी हो रही है। मैं एक डंडे के सहारे चलती रहती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बैठती नहीं है, इसीलिए कि मेरा पैर जड़ा चला जा रहा है। मैम कितने वक्त से आप कितने वक्त से इंतजार कर रही थी हकीम साहब से बात करने के लिए? कई साल से, पहले भी कितनी बार किया, अब भी पता नहीं कितनी बार किया, करती रहती हूँ। वो कहते कि हमारे को बताओ हम आपको दवाई बता देंगे। मैं क्या मैंने तो उनसे ही बात करनी, अगर करवा दे तो ठीक है, नहीं करवा दे तब भी ठीक है, मेरा कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं है जी। हाँ देखिए, बहुत सम्मान की बात है कि आपसे बात हो गई हमारी, धन्य भाग हमारे। और कितनी उम्र के बावजूद आप बहुत मजबूती से ज़िंदगी जी रहे हैं और गाय ने पैर रख दिया फिर भी आप इतने मुश्किल वक्त गुजार कर आज कॉल मिली है, धन्य भाग हमारे। देखिए सबकी कॉल नहीं मिल पाती और सबकी कॉल ना मिलना इसका मतलब ये नहीं है कि दवा ना लें। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया करें जिनकी कॉल नहीं मिल पाती। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत लोग हैं जिनको 10-10 साल से कॉल नहीं मिलती लेकिन वो दवा लेते हैं। तो आप अपने पैर के लिए एक दवा आती गौनसिया लेना, असली नकली बहुत मिलता है। गौनसिया ले लीजिए और इसको पाउडर बना लीजिए। ये कच्ची दवा है और इसको पाउडर बना लीजिए। इसको पाउडर बना के 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद खाएं पानी या दूध से, और 2 चुटकी शाम को। आपके पैर में आराम आना मुमकिन है। राजस्थान से हैं सीमा खान हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने आपके नुस्खे दिए, मुझे फायदा है। गठियाबादी थी मुझे, जो उसमें मैंने आपसे गौनसिया और नमक जैतून का सिरका और टी केयर और एस केयर कैप्सूल टी केयर जी वो लिए। तो उससे मुझे यूं फायदा है, बाकी उससे मेरे चेहरे पे सूजन आ रही है, लाल हो रहा है और सूजन आ रही है। ठीक है जी। और मुझे थायराइड भी है, उसका मैंने अभी नहीं लिया। मैंने कहा पहले ये गठियाबाजी का हो जाए उसके बाद में थायराइड का लेंगे। मुझे फायदा है, बाकी हर 8-15 दिन में दर्द की गोली खानी पड़ती है। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा देखिए, दवा को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे खाएं। अगर गौनसिया खाएं तो एक वक्त में गौनसिया ही खाएं, टी केयर या एस केयर ना खाएं। दूसरे वक्त में टी केयर खाएं या एस केयर खाएं। इन तीनों चीज़ों को अलग अलग खाएं। जैसे सुबह को आप टी केयर खाते हैं तो दोपहर को गौनसिया खा लीजिए और शाम को दूसरी दवा खा लीजिए। एक साथ ये सारी दवाएं ना खाएं, फ़र्क से खाएं, 4-4 घंटे के फ़र्क से खाएं तो चेहरे की भी ठीक आपका हो जाना चाहिए और
बहुत जल्द आपको पूरा फ़ायदा मुमकिन है। बिंदासा जी हैं आसाम से, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार मैम। मैम आप फोन मत कट कीजिएगा, हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल कट नहीं होगी मैम, बात कर लीजिए। हमारा घुटना में दर्द है। हाँ तो नमस्कार मैम। नमस्कार, लेकिन टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए पहले तो आप। मैम हमारा घुटना में दर्द है, वो दर्द है तो हम 100 ग्राम गोंसिया मंगाया, खा रहे हैं, आज 2 महीना हो गया। घुटना है ना वो मोड़ता नहीं है। अच्छा, कितना खाते हैं? 1 चुटकी। ठीक है। और देखिए, 1 चुटकी नहीं खाना, 2 चुटकी खाना है और 2 बार खाना है। ज़रूरत पड़े तो 3 बार भी खा सकते हैं, 4-4 घंटे के फ़र्क से। 1 चुटकी नहीं खाना, 2 चुटकी खाना है और 2 बार खाना है। ज़रूरत पड़े तो 3 बार भी खा सकते हैं, 4-4 घंटे के फ़र्क से। खाने के बाद खाना है, दूध या पानी से खाना है। आप एक बच्चे की खुराक ले रहे थे, अब 2 चुटकी खाएंगे तो ये बड़े आदमी की खुराक है। आपको फ़ायदा भी है और ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप 2-3 महीने ये खाएंगे तो आपको पूरा फ़ायदा होना मुमकिन है।